तो क्या एक बार फिर मोदी शाह का गेम नीतीश ही पलटेंगे? अमित शाह बोले 2025 तक नीतीश के साथ। ललन सिंह ने कह दिया कल किसने देखा। क्या एक बार फिर चौंकाने वाले हैं नीतीश कुमार? बिहार में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता में साझेदार बीजेपी जेडीयू के रिश्ते का धागा टूट चुका है। मोदी शाह दिल्ली में बैठकर अपने मकसदों के चलते इस टूटे हुए धागे पर गांठ बांधने की कोशिश भले कर रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये गांठ कभी भी खुल सकती है। रिश्ते कभी भी अलग हो सकते हैं। एक नई राजनीतिक धारा निकल सकती है बिहार से, लेकिन सारा फेर समय का रहने वाला है। अब सब कुछ इसी पर टिका है कि पहली चाल कौन चलता है, नीतीश कुमार या मोदी शाह। बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले नीतीश कुमार के राजनीति का अंदाज जरा निराला है। नीतीश जी के सियासी तौर तरीकों और उनके मिजाज के बारे में कहा जाता है कि जब वो किसी से नाराज होते हैं तो फिर दूरियां बना लेते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं और जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। नीतीश कुमार वही नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया था। यहाँ तक कि बिहार में बीजेपी से अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़कर 2015 के विधानसभा चुनाव में अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए थे और सरकार तक बना ली थी। बाद में फिर नीतीश मिट्टी में मिल जाने की अपनी कसम तोड़कर भाजपा के साथ मिल गए। वहीं इन दिनों नीतीश कुमार फिर से लालू परिवार के करीब होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने लंबे अरसे से दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगाई है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मौके आए जब नीतीश जी को दिल्ली दरबार का निमंत्रण मिला, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। मिसाल के तौर पर मोदी जी ने जब अपने चहेते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल के लिए डिनर पार्टी रखी, नीतीश जी नहीं पहुंचे। जबकि रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रहे हैं, नीतीश जी के उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। बाकी सारे मुख्यमंत्री आए, लेकिन रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में नीतीश जी नहीं पहुंचे। इसके बाद जब भाजपा ने देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने की घोषणा की, नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी का समर्थन तो किया, लेकिन एनडीए उम्मीदवार के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। नीतीश जी की पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, लेकिन उनकी ओथ सेरेमनी में शामिल होना नीतीश जी को मुनासिब नहीं लगा। कुछ लोग कहते हैं कि बीमार थे, एक बहाना था, नहीं पहुंचे। इससे पहले एक मीटिंग देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी तमाम जजों और मुख्यमंत्रियों के साथ। तब नीतीश जी को दिल्ली से कई फोन आए, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी दूसरे को भेज दिया, खुद नहीं पहुंचे। हाल के दिनों में ऐसे कई मौके आए हैं जब पीएम मोदी नीतीश जी का इंतजार करते रह गए, लेकिन नीतीश कुमार ने आमने सामने होने से परहेज किया है। इंतहा ये हुई कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से मिलने बिहार आना पड़ा। जी हाँ, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी किसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए खुद चलकर पहुंचे। विधानसभा के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पटना पहुंचे और नीतीश कुमार से मोदी की बातचीत हुई। तो क्या नीतीश जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली खेल समझ गए हैं? बीजेपी भले ही नीतीश के नाम पर 2025 तक के लिए मुहर लगा रही है, लेकिन नीतीश कुमार भी शायद इस बात को भांप चुके हैं कि भाजपा बिहार में अपने आत्मनिर्भर मिशन को लेकर बेहद सीरियस है और उनके चेहरे पर खेल करना चाहती है। हकीकत यही है कि बीजेपी जेडीयू के रिश्तों में लगातार गांठ पड़ती जा रही है और अब इन गांठों को सुलझाने से ज़्यादा एक दूसरे से दामन छुड़ाने की प्लानिंग पर दोनों ही दल अंदर खाने जुट चुके हैं। 30 और 31 जुलाई को पटना में आयोजित भाजपा के सभी 7 संयुक्त मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक के बाद एक राष्ट्रीय नेताओं ने साफ कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही प्रदेश की एनडीए की सरकार आगे भी चलती रहेगी। यही नहीं, पार्टी के सभी कद्दावर नेताओं ने ये भी साफ किया कि आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव भी भाजपा जदयू नीत एनडीए गठबंधन बिहार में नीतीश कुमार के ही चेहरे पर इलेक्शन में जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी
नीतीश का ही चेहरा क्यों चाहती है भाजपा, और अगर नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना है तो तैयारी 200 सीटों पर क्यों की जा रही है। दरअसल बीजेपी ने कुछ सालों में कई प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर मजबूती से सरकार बनाई है। राज्यों में छोटे दलों और क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर सरकार में मजबूत जगह देने का प्रयास किया है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ भाजपा का 2 दशक पुराना संबंध रहा है। साथ में सरकार भी अच्छे से चलाई है और मिलकर कई चुनाव भी जीते हैं। ऐसे में आगामी 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा का चुनाव जेडीयू के साथ लड़कर भाजपा देश भर में क्षेत्रीय पार्टियों को संदेश देने का प्रयास करेगी कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ विश्वास के साथ राजनीति करती है और साथ लेकर आगे बढ़ती है। बीजेपी ने राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी मूल की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश भर में बड़ा संदेश दिया है। पार्टी ने ये बताने की कोशिश की है कि आदिवासी पिछड़े का, वंचितों का वो साथ देती है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की पिछड़े, अति पिछड़े और महादलित वोट बैंक पर बड़ी पकड़ मानी जाती है। लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव, इस मजबूत वोट बैंक के जरिए ही बिहार में बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। बीजेपी नीतीश कुमार को साथ रखकर ये मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी की जो सबसे बड़ी मंशा है नीतीश को साथ रखने की, वो अब आपको बताते हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में असहज स्थिति को लेकर लगातार चर्चाएं अब भी जारी हैं। कई तरह की अटकलें सामने आई है। ऐसी भी खबरें चली हैं कि विपक्षी खेमा भी नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार का मन बदलता है और वो पाला बदलकर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो बीजेपी आम जनता और मतदाताओं को ये खुलकर बताने की स्थिति में होगी कि एनडीए गठबंधन में टूट का दोष बीजेपी का नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। भाजपा ये कहती रहेगी कि हमारे तमाम बड़े नेताओं ने लगातार साथ रहकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया। जाहिर है अगर ऐसी स्थिति आती है तो बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने की स्थिति में होगी। दरअसल भाजपा ये भूली नहीं है कि नीतीश कुमार वही राजनेता हैं जिन्होंने पहले भी मोदी के वज़ारत को रोका है। हाल के दिनों में जिस तरीके से नीतीश कुमार की लालू परिवार से नज़दीकियां बढ़ी हैं, उसको देखते हुए अटकलों का बाजार भी गरमाया हुआ है कि क्या एक बार फिर मोदी शाह का खेल नीतीश कुमार ही पलटेंगे। दरअसल नीतीश कुमार भाजपा से अंदर ही अंदर बेहद खफा है। नीतीश जी की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है मोदी और शाह की जोड़ी का सांप्रदायिक मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स करना। आपने देखा कि देश के अलग अलग कोनों से दंगे फसाद की खबरें आई हैं, चाहे रमज़ान को लेकर हो या रामनवमी को लेकर हो, चाहे पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला हो, छीटाकशी हो। इन सब से कहीं न कहीं नीतीश कुमार तंग आ चुके हैं और अपनी सेकुलर इमेज को बचाना चाहते हैं जो दांव पर लगी हुई है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो समाजवादी राजनीति है, व्यापक राजनीति है। अटल आडवाणी के दौर में नीतीश कुमार कंफर्टेबल थे क्योंकि तब उन्हें ये स्पेस मिलता था, लेकिन मोदी शाह के राज में ये स्पेस ख़त्म हो चुका है। आपने देखा होगा जब भी कोई ज्वलंत मुद्दा होता है केंद्र की सियासत से जुड़ा हुआ, नीतीश कुमार उस पर मीडिया के सामने बयान देने से बचते नजर आते हैं। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टियों में शामिल होते हैं, मुस्लिम टोपी भी धारण कर लेते हैं। नीतीश कुमार भाजपा के हिंदू मुस्लिम से अब तंग आ चुके हैं और ये एक बड़ा कारण है उनकी नाराज़गी का। दूसरा जो कारण है वो है जनसंख्या नियंत्रण बिल, जिसके ज़रिए भाजपा का एजेंडा कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को तंग करने का माना जा रहा है। इसके भी नीतीश दिल से खिलाफ बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि प्रदेश में जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने लगातार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है और ये कहीं ना कहीं नीतीश जी को अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं उन्होंने उस नीतीश कुमार को अपमानित करने की कोशिश की है जिसके नाम और चेहरे के बूते वो सत्ता में है और जिसके कद के आगे राजनीति में वो अभी कुछ भी नहीं है। जिन नेताओं की हैसियत नहीं कि वो फ़ोन उठाकर सीधे नीतीश कुमार से बात कर ले, वो आज नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर स्पीकर विजय सिन्हा हैं, जिनके साथ सदन में ही मुख्यमंत्री की तू मैं हुई,
दुनिया ने देखा उस तस्वीर को। दूसरे हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने आज तक नीतीश जी की फ़ोटो ट्वीट नहीं की। सोशल मीडिया पर बस वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शेयर करते हैं। वहीं तीसरे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जो सबसे ज़्यादा हमलावर रहते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, सरकार के कामकाज के तरीकों के ऊपर, चाहे शराबबंदी हो या फिर अग्निपथ स्कीम पर विरोध के बाद उपजा बवाल। संजय जायसवाल ने खुलकर नीतीश के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहीं नित्यानंद राय भी हैं, उस लिस्ट में इनका भी नाम है, जिन्हें अटकलों की दुनिया में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक घोषित किया जा चुका है। वैसे नीतीश जी की बीजेपी से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है मोदी शाह के सरकार चलाने का तरीका। मोदी शाह के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के आगे नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश ने काम किया है अटल और आडवाणी के साथ। प्रेशर पॉलिटिक्स उस समय भी होती थी, लेकिन आज ये अलग तरीके से होती है। इसको ऐसे समझिए कि पटना पहुंचकर अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार तो 2025 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो एक तरफ उनके डिप्टी हैं, जो बिहार में उनके सिपह सलार है, वो तंज कस रहे हैं नीतीश कुमार पर, और अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नीतीश जी तो रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे सबसे बड़े नेता वहीं हैं बिहार में। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको नीतीश बाबू समझ रहे हैं। समय आने पर नीतीश का दांव बाजी पलटने का मादा रखता है, और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। समय का इंतज़ार करिए। वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।